नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं बाजार के बारे में। क्या बाजार सिर्फ खरीदने और बेचने की एक जगह है या फिर इसके पीछे कोई गहरा फलसफा, कोई दर्शन भी छिपा है? आज हम जिनेंद्र कुमार जी के मशहूर निबंध बाजार दर्शन की दुनिया में चलेंगे, जो बाजार को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। अक्सर होता है ना हमारे साथ, हम घर से सोचते हैं कि बस एक ज़रूरी सामान लेकर आना है, लेकिन बाजार की चकाचौंध में ऐसे खोते हैं कि लौटते वक्त हाथ में कई ऐसे थैले होते हैं जिनकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं थी। लेखक अपनी बात की शुरुआत बिल्कुल इसी अनुभव से करते हैं। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए लेखक हमें अपने दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं। दोनों बाजार जाते हैं, लेकिन उनका जो तजुर्बा होता है ना, वो एक दूसरे से एकदम अलग, बिल्कुल जुदा होता है। तो एक दोस्त जब बाजार से लौटे तो उनके हाथ सामान के बंडलों से भरे पड़े थे। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये इतना सब क्या ले आए, तो उन्होंने बड़ी आसानी से जवाब दिया, अरे ये जो साथ थी, मतलब सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया। और नतीजा, मनी बैग बिल्कुल खाली। वहीं दूसरी तरफ एक और दोस्त थे जो बाजार से बिल्कुल खाली हाथ लौटे। उनकी परेशानी तो और भी गहरी थी। वो कहते हैं, बाजार में सब कुछ लेने का मन कर रहा था, इतना कुछ था कि समझ ही नहीं आया कि आखिर छोड़ूं क्या। तो यहाँ जो पहले दोस्त थे, उनकी खरीदारी असल में जरूरत के लिए नहीं हुई थी, ये हुई थी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए। लेखक इसे पैसे की गर्मी कहते हैं। मतलब ये वो एहसास है कि पैसा एक ताकत है, एक पावर है, और इसे खर्च करके ही दुनिया को अपनी ये ताकत दिखाई जा सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी में असली किरदार न तो पत्नी है और न ही पैसा। असली किरदार वो तो खुद बाजार है, जो बड़ी खामोशी से अपना एक मोहक जाल बिछाता है। लेखक के दोस्त बाजार को यही नाम देते हैं, शैतान का जाल। वो कहते हैं कि बाजार में सामान को कुछ इस तरह सजा कर रखा जाता है कि कोई बेशर्म ही होगा जो उसके आकर्षण में ना फंसे। ये एक लाइन ही बाजार के उस खतरनाक मोह को समझाने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि बाजार का ये जादू आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई जबरदस्ती नहीं करता, ये एक मूक निमंत्रण है। मतलब एक साइलेंट इन्विटेशन, जो हमारी आंखों के जरिए सीधा हमारे मन पर असर करता है। ये हमारे अंदर एक कमी, एक अभाव का एहसास जगाता है। हमें लगने लगता है कि अरे, हमारे पास जो है वो तो कुछ भी नहीं है, हमें और चाहिए, और भी चाहिए। तो क्या इस जादू से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम हमेशा इसके शिकार होते रहेंगे? लेखक के हिसाब से रास्ता है, और इसका ताल्लुक हमारी जेब से नहीं, बल्कि हमारे मन की हालत से है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। जब बाजार अपनी पूरी ताकत से हमें अपनी ओर खींच रहा हो, तो आखिर इस शक्तिशाली जादू का मुकाबला किया कैसे जाए? यहाँ 3 स्थितियां बनती हैं। पहली, अगर जेब भरी है और मन खाली है, मतलब पता नहीं क्या लेना है, तो बाजार के जाल में फंसना लगभग तय है। दूसरी, और ये मजेदार बात है, कि अगर जेब खाली भी हो पर मन में कोई लक्ष्य न हो, तब भी ये जादू असर करता है। इच्छा तो मन में जगी जाती है। लेकिन तीसरी और सबसे जरूरी स्थिति, अगर मन भरा हुआ है, तो फिर जेब भरी हो या खाली, बाजार का जादू बिल्कुल बेअसर हो जाता है। तो ये खाली मन और भरा मन आखिर है क्या चीज? देखिए, खाली मन का मतलब है जब हमें पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं और हम बस यूं ही घूमने निकल पड़ते हैं। इसके बिल्कुल उलट भरा मन का मतलब है जब हम एक तय इरादे के साथ, एक निश्चित लक्ष्य के साथ बाजार जाते हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि अपनी असली जरूरत को पहचानना है। लेखक ने क्या कमाल की मिसाल दी है यहाँ पर। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मी की लू में निकलने से पहले हम पानी पी लेते हैं। लू तो बाहर तब भी चल रही होती है, लेकिन पानी पी लेने से उसका असर हम पर नहीं होता। ठीक वैसे ही, अगर मन लक्ष्य से भरा हो, तो बाजार का आकर्षण हम पर बेअसर हो जाता है। अब सिर्फ सिद्धांत की बातें क्यों करें? चलिए, अब लेखक हमें एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो इस भरे मन के फलसफे को असलियत में जीते हैं, और ये हैं भगत जी। भगत जी चूरण बेचते हैं। उनका चूरण इतना मशहूर है कि वो अगर चाहते तो रातों रात मालामाल हो सकते थे। लेकिन उनका एक सीधा साधा नियम है, वो रोज सिर्फ उतना ही कमाते हैं जितने की उन्हें जरूरत है। और वो रकम कितनी है? सिर्फ 6 आने। जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई पूरी हो जाती है, वो बचा हुआ सारा चूरण बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि उनके आत्मनियंत्रण और संतोष का सबसे बड़ा सबूत है। और यही भगत जी जब अपने चूरण के लिए सामान लेने बाजार जाते हैं, तो सोचिए,
चांदनी चौक की पूरी चमक दमक, दुकानों का आकर्षण, कुछ भी उन्हें छू तक नहीं पाता। वो सारी भीड़ को, दुकानों के मोह को नज़रअंदाज करते हुए सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं, अपना जीरा और काला नमक खरीदते हैं और सीधे घर लौट आते हैं। बाजार उनके लिए बस ज़रूरत पूरी करने का एक जरिया है और कुछ नहीं। ये लाइन भगत जी की असली ताकत को दिखाती है। वो पैसा जिसकी परचेजिंग पावर हर किसी को अपना गुलाम बना लेती है, वही पैसा भगत जी के सामने बेबस है, लाचार है। वो उस पे कोई रहम नहीं दिखाते। यहाँ असली शक्ति पैसे में नहीं, भगत जी के आत्मनियंत्रण में है। और आखिर में लेखक इस बात को एक इंसान के मनोविज्ञान से उठाकर समाज और बाजार के असल मकसद तक ले जाते हैं। लेखक एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाजारूपन। ये क्या है? ये बाजार का वो बिगड़ा हुआ रूप है जब वो ज़रूरतें पूरी करने की जगह सिर्फ दिखावे, शोषण और धोखेबाजी को बढ़ावा देने लगता है। तो बाजार का असली मकसद क्या होना चाहिए? देखिए, एक अच्छे बाजार की सार्थकता लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में है, उनमें भाईचारा बढ़ाने में है। लेकिन बाजारूपन इसी मकसद को ख़त्म कर देता है। ये भाईचारे को घटाकर खरीदार और बेचने वाले के बीच सिर्फ शोषण और ठगी का रिश्ता बना देता है, जहां हर कोई बस दूसरे का फायदा उठाना चाहता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि आज का जो बाजार है, जिसका हम सब हिस्सा हैं, क्या वो ज़रूरतें पूरी करके एक समाज बना रहा है, या हमें सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ और असंतोष की तरफ धकेल रहा है? लेखक के अनुसार इसका जवाब बाजार में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति में ही छिपा है।